हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 54 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 11 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। दो प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, चिल्ड्रन यू हैव स्टडी मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड लर्न दैट if in a quadrilateral any one of those properties satisfied then it become a parallelogram। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी साइड्स और जो साइड्स होती है अपोजिट साइड्स वो इक्वल और पैरेलल होती है। चलो देखते हैं हम यहाँ पर। तो थ्योरम 1 मुझको कहती है a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। ठीक है ना, और अपोजिट साइड अब हमको पता है कौन कौन सी है। तो ए बी जो है वो डीसी के इक्वल होनी चाहिए और एडी जो है वो बीसी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और पैरेलल होनी चाहिए। तो लुक एट द फिगर, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, सी डी, और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। दूसरी थ्योरम है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो अब ये कौन सी थ्योरम है, ये यहाँ पर नहीं है, पहले थ्योरम 1 तो आपने पहले वाली वर्कशीट में भी की है ना। देखो कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। सबसे पहली बात, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बराबर काटते हुए जाते हैं। तो आप देख लो यहाँ पर डायगोनल बने हुए हैं, एक एसी बना हुआ और एक बीडी बना हुआ है, ये दो डायगोनल्स बने बने हैं ना। तो कटिंग पॉइंट है इनका ओ, जहां पर आके ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब पता है क्या हुआ, अब ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के, ये वाला और ये दोनों इक्वल है। उसी तरीके से जो ओ डी है ना वो ओ बी के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला और ये वाली साइड इक्वल है। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे बोलूं कि AC आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप मुझको बताओ कि OA कितना आएगा। तो AC का आधा ना, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों 5-5 ही तो होंगे फिर, है ना। तो हमारा OA आ गया 5, उसी तरीके से हमारा OC भी 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही लिखा है कन्वर्ट, वही सेम चीज लिखी हुई है, ये तो जो मैंने अभी आपको बताई है। नीचे लिखा है यहाँ कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू, कह रहा है इसका उल्टा भी ट्रू होता है। कैसे, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इसके अंदर, है ना। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के, अब मैं पैरेललोग्राम वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है मेरे पास, वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है और जो डायरेक्ट है वो तो है ही है ट्रू, ठीक है ना। तो दो थ्योरम्स हो गई हमारी, जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और दूसरा जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमको दे रखा है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P and Q are the midpoints of the opposite sides AB and CD. If AQ intersect DP at S and BQ intersect CP at R, then show that। देखो आपसे कह रहा है जो ये बड़े वाला फिगर ये है ना, A B C और D, ये ना एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें जो मेरा ये P है और जो ये Q है ये मेरे मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स मतलब अब मेरा AP इज इक्वल टू PB होगा और DQ इज इक्वल टू QC होगा, है ना। मिड पॉइंट का मतलब यही तो होता है इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है इफ ए क्यू का है भाई, ये रहा ए क्यू, ठीक है। तो जो ये ए क्यू है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस डीपी को कौन से पॉइंट पे, एस पॉइंट पे, ठीक है। उसी तरीके से जो ये बी क्यू है ना, आप फिगर में देखो सिर्फ, जो बी क्यू है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस सीपी को कौन से पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स और कौन कौन सी साइड्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए पी सी क्यू, देखो ए पी सी क्यू, ये मैं इसको ही डार्क कर देती हूँ बस, जो ये है ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो लिखा है यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, कह रहा है ए पी जो है ना वो सी क्यू के पैरेलल होगा, इतना जो है वो इसके पैरेलल होगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि देखो आपको पहले से ही दे रखा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो जब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो इसकी तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है ना।
तो इसका मतलब मेरा ए बी तो पैरेलल होगा सी डी के, और ए बी इज इक्वल टू सी डी भी होगा नहीं होगा, ये अपोजिट साइड ही तो है पैरेललोग्राम की, है ना। अब देखो जब ये पूरा ए बी ये पैरेलल है सी डी के, तो फिर ये भी तो पैरेलल होगा, ए बी पे ही तो है ए पी, और डी सी पे ही तो है सी क्यू, होगा नहीं होगा, तो वही हमने लिख दिया। उसी तरीके से ए पी तो जो मेरा था वो हाफ है ए बी का, क्योंकि पी जो था वो हमारा मिड पॉइंट था, है ना। तो ए बी जो है वो क्या है, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो मेरा या तो ए पी आएगा या फिर क्या आएगा, पी भी आएगा, लेकिन इस टाइम पे मुझे ए पी चाहिए, तो मैं ए पी लिखूंगी इसको, ठीक है। उसी तरीके से मैं अपने अगर सी डी को हाफ कर दूं तो वो मेरा या तो सी क्यू आएगा या फिर मेरा क्यू डी आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। लेकिन मुझे इस टाइम पे क्या चाहिए, मुझे इस टाइम पे सी क्यू चाहिए, तो मैं सी क्यू लिखूंगी, ठीक है। तो वो मैंने सी क्यू यहाँ लिख दिया, ये ना। जब हमारा ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो फिर हमारा ए पी जो है वो क्यू सी के इक्वल होगा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब आपके पास इस वाले पैरेललोग्राम की जो मैंने डार्क कर रखा है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई। तो जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, वो होता क्या है, वो पैरेललोग्राम ही तो होता है। तो इसका मतलब देयरफॉर ए पी सी क्यू क्या है, मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, अब आपको कह रहा है डी पी क्यू बी, तो चलो अब उसको हाईलाइट कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। आज की वर्कशीट बहुत थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से आ गई, ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पहले प्रॉपर्टीज आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। देखो अब कह रहा है डी पी पी क्यू, तो अब इस पैरेललोग्राम की ये बात कर रहे हैं, इस वाले की सेम वही चीज है जो अभी हमने लगाई है, बस उल्टा कर देंगे। देखो आपको अब पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, सी डी के, है नहीं है पैरेलल। तो जब ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो अब की बार में डी क्यू जो है वो पी बी के पैरेलल होगा, और डी क्यू जो है वो पी बी के इक्वल होगा नहीं होगा। वही सारी चीजें लिख दी हमने यहाँ पर कि जब ये हमारा पैरेललोग्राम है तो फिर ये भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। कैसे, ए बी को अब की बार आप क्या लिखोगे, अगर इसका हाफ करोगे तो अब की बार आप ए पी नहीं लिखोगे, बीपी लिखोगे, क्योंकि इस टाइम पे आपको बीपी की जरूरत है। उसी तरीके से जब आप सी डी का हाफ करोगे तो अब की बार आप डी क्यू लिखोगे, ठीक है ना। तो जितना मेरा ए बी इजिकल टू सी डी है, तो फिर मेरा पी बी इजिकल टू डी क्यू होगा। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। लास्ट एक पैरेललोग्राम और आपसे कह रहा है इसमें प्रूव करने के लिए, चलो वो और देखते हैं कौन सा कह रहा है। तो इसको हटा देते हैं हम। तो आप मुझसे कह रहे हैं पी एस क्यू आर, ये वाला पी एस क्यू आर, ये वाला पैरेललोग्राम कह रहा है। आप बताओ कि ये पैरेललोग्राम है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो देखो फिलहाल तो ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है ना। तो देखो एसपी जो है ये पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है। ऐसा क्यों होगा पैरेलल, क्योंकि जो एसपी है वो पार्ट किसका है, डीपी का, है ना। और जो क्यू आर है वो किसका पार्ट है, वो है क्यूबी का। और ये दोनों तो पैरेलल है, क्योंकि ये तो मैं प्रूव कर चुकी हूँ कि ये मेरा पैरेललोग्राम है, सेकंड पार्ट में कर चुकी ना। तो पैरेललोग्राम की तो मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, इसका मतलब डीपी जो है वो क्यूबी के पैरेलल होगा। तो फिर जब डीपी क्यूबी के पैरेलल है तो एसपी जो है वो क्यूआर के पैरेलल होगा, क्योंकि वो उसी का ही तो पार्ट है, ठीक है ना। उसी तरीके से अब जरा आप इस पे आ जाओ, एस क्यू जो है वो पी आर के पैरेलल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेरा ए क्यू है ना वो पैरेलल है मेरा सीपी के। ये मैं अपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुकी हूँ कि मेरा ए पी सी क्यू जो है ना वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है ना। तो इसका मतलब ए क्यू जो है वो सीपी के पैरेलल होगा, है ना। और जब ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर मेरा एस क्यू जो है वो किसके पैरेलल होगा, पी आर के पैरेलल होगा, क्योंकि एस क्यू और पी आर ए क्यू और सीपी का ही तो पार्ट है ना। तो जब इसकी अब इस वाले की बात करूं मैं, जब इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इक्वल भी होंगी। तो पैरेलल मैंने यहाँ प्रूव कर दी दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब पी एस क्यू आर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है कि ये इसका पार्ट है, ए क्यू का, सीपी का, सब चीज लिखनी है। वो लिखा हुआ है आपके पास, पूरा सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 पार्ट्स थे जिसमें हमको क्वाड्रिलेटरल दे रखे थे तीनों में और हमें ये शो करना था कि ये पैरेललोग्राम है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है और इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ही आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे पैरेललोग्राम के। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है वो देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, देखो फर्स्ट में तो आपसे कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है आपके पास ना एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है, आपको ये शो करना है कि जो वो पैरेललोग्राम आपके पास है ना वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना सॉल्यूशन 1 किया, फिगर मैंने खुद से बनाई है, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है खुद से। ठीक है, लेट ए बी सी सॉरी पैरेललोग्राम बनाना है क्योंकि रेक्टेंगल तो हमको इसको शो ही करना है, तो हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है ना, तो लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने माना कि जो ये मैंने ए बी सी डी बनाया है ना ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। अब मुझे शो क्या करना है इसके अंदर, मुझको ये शो करना है कि ए बी सी डी जो है ना मेरा रेक्टेंगल है। तो देखो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के ना जितने भी एंगल्स होते हैं 4 एंगल ही होंगे, आप सोच रहे होंगे जितने भी क्या 4 ही एंगल होते हैं इसके अंदर यहाँ पर, तो ये हर एक एंगल ना 90 डिग्री का होता है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं इस एबीसीडी पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दूं, कोई भी एक, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो या फिर चाहे वो डी हो, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब ये मेरा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा ना। चलिए तो फिर अब वही कोशिश करते हैं कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने की। तो पहले ना वो चीज मैंने लिख ली है यहाँ पर, to show that ABCD is a rectangle, we have to prove that one of its interior angle is 90 डिग्री। तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, कोई भी एक एंगल बस 90 डिग्री इक्वल हो जाए, बाकी सारे तो अपने आप ही हो जाएंगे फिर, और फिर ये मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो चलो करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास, सबसे पहले बताए क्या, मैंने ना दो ट्रायंगल लेके उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। देखो कॉन्ग्रुएंसी कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, इस क्वेश्चन इस चैप्टर में ना कई बच्चों को ये डाउट रहता होगा कि कब हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएं और कौन से ट्रायंगल में लगाएं और कब ना लगाएं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर आपको प्रूव करना है, कोई साइड नहीं दे रखी है, कोई एंगल नहीं दे रखा है, आपको इसमें 4 ट्रायंगल बने हुए दिख रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर हम कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री कर देंगे तो हमारा जो ये पैरेललोग्राम है ना ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब एक एंगल को 90 डिग्री करे कैसे, या तो मुझे बाकी के 3 एंगल दे रखे होते या कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी होती तो शायद मैं कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर मेरे को ट्राइंगल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा, नहीं है ना कुछ भी। तो इसका मतलब कोई 2 ट्राइंगल तो लेके मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे, ताकि उस कॉन्ग्रुएंसी से मैं एंगल्स को इक्वल कर सकूं सीपीसीटी से। आपको पता है ना अगर आपके 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी जो साइड्स होती है और जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं सीपीसीटी से। तो वही मुझको चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ 2 ट्राइंगल्स लिए। अब ट्राइंगल कैसे लें, कई बच्चे सोचते हैं कि ये 4 ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर, तो ये चारों में से हम कोई से भी 2 ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पर आप ट्राइंगल कैसे लोगे, ये आपको कैसे याद रखना है कि ट्राइंगल कैसे लें, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। 1 मिनट में फिगर में से ये हटा दूं। ठीक है ना, देखो मैंने बताया क्या किया, मैंने एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, ये वाला पूरा, और एक ट्राइंगल लिया मैंने डी सी बी। ठीक है ना, शेड कर दूं मैं इसमें ताकि आपको पता चल जाए मैंने कौन कौन से लिए। तो देखो एक मैंने लिया है यहाँ पर ए बी सी ये वाला पूरा, और एक लिया है ये वाला डी सी बी। ठीक है ना, ऐसा पता है मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ना तो इसमें मेरे पास ये पूरा एंगल बी आ गया, मुझे पूरा एंगल बी चाहिए। ठीक है, अब जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ना तो इसमें मेरा पूरा एंगल डी आ गया, ये लाइन तो आएगी नहीं, अब बीच वाला जो डायगोनल है बीडी तो नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरा आ गया, इसलिए मैंने ये वाले 2 ट्रायंगल्स लिए। अब मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया, आपको ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, होंगी नहीं होंगी, तो ए बी जो है वो डीसी के इक्वल होगा। ठीक है, और एक चीज मुझे गिवन ये है कि इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब जो बीसी है मेरा वो किसके इक्वल होगा, सॉरी जो एसी है मेरा वो किसके इक्वल होगा, डीबी के इक्वल होगा। तो 2 चीज तो मुझे यहाँ से ऐसे ही मिल गई, एक बीसी बीसी मेरा कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, ठीक है, तो जो ये वाला पूरा एंगल है
ABC पूरे एंगल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं किया है। और जो ये वाला पूरा एंगल है ADC, ये दोनों मेरे इक्वल होंगे CPCT से, होंगे नहीं होंगे? वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि ये दोनों मेरे CPCT से इक्वल है, ठीक है, ये लिखा वो। अब बात आती है, हमने ये इक्वल तो प्रूव कर लिए, इससे मेरा रेक्टेंगल तो प्रूव अभी भी नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता है रेक्टेंगल इससे प्रूव मेरा। देखो, अब आपको पता है जो ये ABC है, ये वाला जो एंगल है पूरा, ठीक है, और जो ये DCB है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एक मिनट, मैंने ना यहाँ पर ये एंगल गलत बना दिया है, मैं इसको सही कर देती हूँ। CPCT से ये वाला एंगल नहीं, हमने ये वाले एंगल को इक्वल प्रूव किया ना, ये इक्वल प्रूव होगा हमारा CPCT से, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि जो ये पैरेललोग्राम है, इसमें जो ये वाले दोनों एंगल है, इनका सम ना 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि देखो, आपको पता है जो ये AB है, ये पैरेलल है CD के, तो इसका मतलब तो ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हुई, नहीं हुई ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन? और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये तो फिर मेरे इंटीरियर एंगल हो गए ना, सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हुए नहीं हुए? तो इसका मतलब इन दोनों का सम तो 180 होना चाहिए, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, इन दोनों के सम को क्या किया मैंने यहाँ पर 180 लिख दिया, ये रहा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों तो आपस में इक्वल थे, तो मैंने पता है क्या किया, इस DCB की जगह भी ना ABC लिख दिया, ठीक है, ये ABC है, यहाँ पर गलत लिख दिया ये मैंने गलती से, तो इसको मैं यहाँ पर कट करके एंगल ABC कर देती हूँ, ठीक है। तो अब एंगल ABC प्लस एंगल ABC, तो 2 एंगल ABC हो गया ना, 2 एंगल ABC। तो अब ये 2 यहाँ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का, तो एंगल ABC कितना आ गया 90 डिग्री। अब मेरे को यही तो प्रूव करना था कि अगर मैं अपना कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दूं इस पैरेललोग्राम का, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, इट मींस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो सो मेरा ABCD क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन जरूर था, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया है, प्रॉपर्टीज लगाई है और कुछ नहीं किया। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना हमको आता है, कॉन्ग्रुएंसी से हमको ये पता चल जाता है जो उसके अपोजिट एंगल्स और साइड्स है वो इक्वल हो जाती है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर कर ली, ठीक है। दूसरा, मैंने इसमें यहाँ पर पैरेलल साइड्स और ट्रांसवर्सल लाइन वाली प्रॉपर्टी भी लगा दी, ठीक है ना। सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है वो 180 होता है। ये सारे कंसेप्ट जो है ना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी थ्योरम्स है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप ये चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिगर के साथ गिवन है। क्वेश्चन देखने में ही बहुत मुश्किल आपको लग रहा होगा कि फिगर इतनी मुश्किल है, ठीक है। मैंने इसके सॉल्यूशन पहले से ही कर रखे हैं, इसमें जो जो प्रूव करना है ना मैं आपको पूरा फिगर में समझा दूंगी। सेम वही चीज मैंने सॉल्यूशन में लिखी हुई है, तो आप सॉल्यूशन अभी मत देखिएगा, पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद कॉपी करने के लिए आप सॉल्यूशन देखिएगा सिर्फ, और हो सके तो खुद से ही कीजिएगा सॉल्यूशन भी। चलिए देखते हैं। कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equals to BQ, शो दैट। आपको यहाँ पर 6 पार्ट्स दे रखे हैं शो करने के लिए, सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, वो क्या कि जो मेरा ये ABCD है, ABC और D, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें जो ये 2 पॉइंट है P और Q, ये मैंने डायगोनल पे लिए BD पे, और इस तरीके से लिए हैं कि जो मेरा DP है ना वो BQ के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब जो ये है BQ इस DP के इक्वल है, ये मुझे गिवन है। चलिए अब देखते हैं, सिर्फ फिगर में आपको देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखने अभी बिल्कुल भी। तो आपको कह रहा है सबसे पहले पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है आपको, ADP ये वाला ट्राइंगल जो है, छोटा सा ट्राइंगल मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है, और CQB, ये रहा CQB, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 चीजें चाहिए नहीं चाहिए, 3 चीजें। चलो देखते हैं 3 चीजें कौन कौन सी हमारे पास है। सबसे पहली बात तो मेरे पास एक चीज ये गिवन है कि जो मेरी AD है वो मेरे BC के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ABCD मेरा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल होंगी। चलो एक चीज तो मिल गई, क्या मिला है हमको, साइड मिला है, याद रखना साइड मिला है हमको, ठीक है। दूसरा भी मुझे गिवन है कि जो मेरी DP है वो मेरी BQ के इक्वल है, ये तो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, तो दूसरी साइड भी मुझको मिल गई, ठीक है। अभी एक चीज और चाहिए, या तो साइड होगी या एंगल होगी, ठीक है ना। अब आप देखो ADP ये वाला एंगल, ठीक है, ये मैं शेड कर दूं, ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये होगा CBQ के, इस वाले एंगल के,
ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है जो आपकी ये BC है और जो AD है, AD जो है और BC जो है ये पैरेलल है, तो इसका मतलब जो मेरी BD है ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब मेरी ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, नहीं हो गए? हो गए ना दोनों, तो ऑल्टरनेट एंगल्स तो मेरे पास इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। चलो तीसरा मुझे एंगल मिल गया, तो मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, साइड एंगल साइड से, और मुझे फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है एपी को सीक्यू के इक्वल प्रूव करो। कहां पर लिखा है एपी? ये रहा एपी और ये रहा आपका सीक्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो, अभी यही दो ट्रायंगल तो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, और जब आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो एपी इज इक्वल टू सीक्यू तो सीपीसीटी से ही इक्वल हो जाएगा। हमें कुछ भी इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी सारी साइड्स और एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो ये मैंने कर दिया, प्रूव कर दिया यहाँ पर सीपीसीटी से। ठीक है ना? चलिए दो पार्ट हो गए, अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। तो पहले इस फिगर में से ये हटा देते हैं क्योंकि अब हमारे को कोई और दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है ना? तो हम इसको हटा देते हैं, फिर करते हैं। देखो अब आपको क्या दे रखा है, अब कह रहा है आपको ए क्यू बी, ए क्यू बी। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस साइड वाले में। अभी आपने दूसरी साइड वाला किया था ना, ये वाला ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? इस ट्रायंगल को, सी डी सी पी डी के, इसके। ठीक है, फिर वही चीज सेम, तीन चीज चाहिए। एक तो मुझे पहले से ही पता है मेरी बी क्यू जो है वो डीपी के इक्वल है, मुझे गिवन है। चलो एक साइड तो मुझे मिल गई। ठीक है, दूसरा, अब दूसरी साइड कौन सी लूं? तो अगर आप ध्यान से देखो एबीसीडी तो आपका पैरेललोग्राम था ना, और इसकी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी तो अपोजिट साइड है, ए बी और सी डी, है नहीं है? तो चलो दूसरा भी मिल गया मुझे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की इक्वल है। ठीक है, अब एक चीज रह गई है ना, एक और होना चाहिए इसके लिए मेरे पास। तो अगर आप देखो ए बी क्यू, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट एंगल है। अभी तो हमने किया था कि जो ये वाला एंगल है इस वाले के ऑल्टरनेट है, तो फिर ये वाला इस वाले के ऑल्टरनेट होगा। क्यों? क्योंकि बीडी तो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है और ए बी जो है वो सीडी के पैरेलल है, तो फिर बीडी जो है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन बनी, तो ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल, तो एक एंगल मिल गया। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल्स भी मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, साइड एंगल साइड से। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं, कह रहा है जो ए क्यू है ना वो सीपी के इक्वल करो। अब तो ए क्यू कौन से ट्रायंगल की बात कर रही है? उसी वाले ट्रायंगल की। और सी पी, तो ये दो ट्रायंगल तो मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं ना थर्ड पार्ट में। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड तो इक्वल होंगी ही होंगी, सीपी सीटी से होंगी, नहीं होंगी? तो ये मेरी सीपी सीटी से इक्वल हो गई। ठीक है ना? तो ऐसे करते करते हमारे चार पार्ट्स हो चुके हैं अभी तक, बस एक पार्ट रह गया है, फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में भी आपको कुछ नहीं देखना है, जो मैं आपको समझा रही हूँ वही सारी चीजें मैंने सॉल्यूशन में लिख रखी है। कॉपी तो आप देख के कर ही लोगे, मैंने आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट क्या है। तो फिफ्थ पार्ट में आपसे कह रहा है ए पी सी क्यू, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करो। चलो तो पहले मार्क कर ले कौन सा है। ए पी ये रहा, ये करना है ना पैरेललोग्राम प्रूफ। तो देखो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकती हूँ, या तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर देती हूँ मैं, या फिर क्या करती हूँ इसकी अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर देती हूँ। यही दो चीज कर सकती हूँ, उसकी दोनों प्रॉपर्टीज यही थी मेरे पास। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, आपने अपने सेकंड पार्ट में एपी को सी क्यू इक्वल प्रूफ किया है सीपीसीटी से, और अब फोर्थ पार्ट में आपने ए क्यू को पीसी के इक्वल प्रूफ किया है सीपीसीटी से। तो इसकी तो अपोजिट साइड में पहले ही इक्वल प्रूफ कर चुकी हूँ दो पार्ट्स में, सेकंड और फोर्थ में। जब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये क्या होगा? ये तो मेरा पैरेललोग्राम ही होगा। तो इसका मतलब ए पी सी क्यू क्या बन गया? मेरा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ कैसे किया है। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, सेम वही चीज समझाई है मैंने जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पर सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट, उसके बाद आपके पास दो पार्ट और थे ना इसमें, फोर्थ और फिफ्थ, तो वो और देख लेते हैं। तो ये रहा आपका फोर्थ पार्ट और ये रहा आपका इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, चलिए अब समझे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 वही सेम चीज मैंने क्वेश्चन लिख
सॉल्यूशन पहले से लिख रखे हैं, लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे अभी, पहले आप अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। देखो आपको कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, AB इज इक्वल्स टू DE, AB पैरेलल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। कुछ चीजें आपको गिवन है दो ट्राइंगल्स की, ठीक है। कह रहा है वर्टिसेस A, B एंड C आर जॉइंड टू वर्टिसेस D, E एंड F रिस्पेक्टिवली। सी फिगर आपको दे रखी है, शो आपको क्या करना है। तो पहले एक बार हम देख लें क्या क्या दिया था। कह रहा था ABC, इस ट्राइंगल की वो बात कर रहा है ABC की, ठीक है। और एक बात कर रहा है वो DEF की, ठीक है। आपको कह रहा है जो ये AB है ना, ये किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, उसके बाद आपको कुछ गिवन दे रखा था, AB जो है वो DE के इक्वल है। एक और चीज गिवन है जो BC है, जरा BC, ठीक है, ये किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। कहाँ है भाई हमारा EF, ये रहा, ठीक है। मैंने इसलिए मार्क बना दिया ऐसे कि ये इक्वल इक्वल है, दोनों इक्वल भी और पैरेलल भी है, ये याद रखना, ठीक है। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में पता है वो क्या कह रहा है, जो ये क्वाड्रिलेटरल है ना ABED, मार्क कर लें एक बारी। तो AB ये रहा, E यहाँ पर है ना, ये मेरा E पॉइंट है, E ये, इसका मतलब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को ना मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, पूरे क्वाड्रिलेटरल को। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये मैंने अभी मार्क बनाए थे दो, ये इस पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू DE है, और पैरेलल भी है AB इज इक्वल टू DE, ये रहा AB इज इक्वल टू DE, और ये पैरेलल भी है। तो मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए चाहिए क्या होता है, कोई भी एक अपोजिट साइड मेरी इक्वल हो और पैरेलल हो, या फिर इसके डायगोनल बाइसेक्ट करो। तो यहाँ पर मेरे को एक प्रॉपर्टी मिल गई ना कि मेरी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल है, तो यही लिखूंगी। इसका मतलब ABED मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था, बहुत जल्दी से हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको हटा के ना सेकेंड पार्ट मार्क कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। सेकेंड पार्ट में मुझसे कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल BEFC, BE और FC, ये वाला करना है ना क्वाड्रिलेटरल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो अगर आप इसमें भी ध्यान से देखो ना, जो हमने ये मार्क बनाए थे दो, ये इसमें भी है। इसका मतलब मेरा BC जो है वो EF के इक्वल है। अब क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए कि जो क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम है, उसको शो करने के लिए क्या चाहिए होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, और दोनों चीज मुझे यहाँ गिवन है, गिवन है ना। इसका मतलब मेरा BEFC वो क्या हुआ, वो मेरा पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो आप ये लिखोगे और उसके बाद लिख दोगे ये पैरेललोग्राम है। चलिए, दो पार्ट हो चुके हैं आपके, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट मुझको क्या कह रहा है कि जो मेरा AD है वो पैरेलल हो CF के, और AD इज इक्वल टू CF, ये मुझे शो करना है। पहले फिगर में इसको हटा दें, और जो शो करना है उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये मुझको। AD कहाँ पर है, AD ये, CF का है ये। तीन बना देती हूँ लाइनें, ताकि हमें पता चले ये करना है। इनको इक्वल और पैरेलल प्रूफ करना है। तो अब इनको इक्वल और पैरेलल कैसे प्रूफ करें। तो देखो अभी आपने प्रूफ किया कि जो ये पूरा था AB, ये पैरेललोग्राम है। उसी के साथ साथ आपने ये प्रूफ किया कि ये भी पैरेललोग्राम है, यानी कि अभी ऊपर के दो पार्ट में, ठीक है। और जब ये पैरेललोग्राम है दोनों, तो जो मेरा AD है वो किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ, जो मेरा AD है वो BE के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। उसी तरीके से जो मेरा BE है वो फिर तो CF के भी इक्वल होगा। ये वाले, इस वाले पैरेललोग्राम में अगर मैं देखूँ तो होगा, नहीं होगा इक्वल। तो इससे तो AD जो है वो मेरा CF के इक्वल आ गया नहीं आ गया, इन दो इक्वेशंस को यूज किया मैंने, तो AD इज इक्वल टू CF आ गया। तो मुझे यही तो प्रूफ करना था, AD इज इक्वल टू CF, तो हो गया प्रूफ। तो अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल और पैरेलल होती है। तो हेंस AD इज इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CD। तो आपने ऊपर वाले दो पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए थे पहले ही, इसलिए ये वाला पार्ट आपका आसानी से हो गया, ठीक है ना। चलिए अब फोर्थ वाला देखें। तो पहले इस फिगर को, इसमें जो जो हमने मार्क किया उसको हटा लेते हैं, फिर देखते हैं।
देखो अब आपसे कह रहा है फोर्थ वाले में क्वाड्रिलेटरल ACFD, चलो मार्क करो फिर आप ACFD, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ये तो बहुत आसान है, अभी तो हमने प्रूव किया ऊपर वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में, कि जो हमारा AD है वो CF के इक्वल है, किया नहीं किया? और जब AD CF के इक्वल है तो इसका मतलब ACFD ये तो मेरा पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। आप देख लो हर पार्ट में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगी जा रही है लाइन से कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन आपको जरूर ये मुश्किल से लग रहे हैं, लेकिन हम करते करते देखो फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं। सब में सेम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ मैं, सब क्वेश्चंस में, है ना? तो हर क्वेश्चन ऊपर वाले पार्ट से अपने आप से कनेक्ट हुआ हुआ है, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से। तो अगर आपने एक पार्ट भी गलत किया ना तो सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इसको कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि ACFD पैरेललोग्राम होगा। क्यों? क्योंकि आपने थर्ड पार्ट में उसको प्रूव किया है कि जो आपका AD है ना वो CF के इक्वल है और AD जो है वो CF के पैरेलल है। तो आपको यही चीज लिखनी है और फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट भी फिर आपका हो गया। अब करते हैं हम अपना फिफ्थ पार्ट। चलो देखते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं फिर करेंगे। चलो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है जो मेरा AC है ना वो DF के इक्वल प्रूव करो। अब तो AC कहाँ पर है? ये डॉट बना दूं अब क्योंकि लाइंस काफी सारी हो गई हैं। ठीक है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को, इस साइड को किससे? इससे, ये भी वही है। देखो जब आप ADCF इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है नहीं होती? तो ये भी तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। एक पेयर आपके पास ये वाला था, दूसरा पेयर ये वाला है अपोजिट साइड्स का। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी। तो बस आपको यही लिखना है कि हम फोर्थ पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि ACFD जो है वो मेरा पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब AC जो है वो DF के इक्वल होगा। ठीक है ना? चलो ये वाला पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट पे आ गए हैं हम अपने। तो देखते हैं लास्ट पार्ट हमारे पास है क्या। वो भी बहुत आसान है। जब सारे क्वेश्चंस के इतने इतने सारे पार्ट हमने इस क्वेश्चन के कर लिए तो लास्ट भी आसानी है। तो देखो कह रहा है आपसे ABC इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो आप इस ट्रायंगल के। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए ना? आपको तीन चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो AB को इसके, तो एक चीज तो आपको दे ही रखी है कि AB DE के इक्वल है, गिवन है। एक और आपको गिवन है कि BC जो है वो EF के इक्वल है, गिवन है ना आपको। ये दोनों चीज, दो चीज तो आपको मिल गई। अब हम तीसरी चीज कौन सी लेके आए? तो तीसरी चीज अभी आपने फिफ्थ पार्ट में प्रूव किया है कि जो आपका AC है वो DF के इक्वल है, ये नहीं किया आपने प्रूव। तो लो आपको तीनों चीजें मिल गई, साइड साइड साइड, और आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ना? तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अपने सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हमने सॉल्यूशन में क्या किया है। जो मैंने आपको बोला है ना, मैंने सेम वही सॉल्यूशन में लिख रखा है। अगर मैं आपको सॉल्यूशन में से दिखा के करवाती तो शायद आपको अच्छे से समझ नहीं आता। कॉपी तो आप देख के भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको फिगर में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि फिगर में हम कैसे इनको ढूंढते हैं और पैरेलल और इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट ये रहा आपके पास, थर्ड पार्ट ये रहा। आगे आते हैं, फोर्थ पार्ट आपके पास यहाँ पर ये रहा। मैं हाइलाइटर से इसको मार्क कर देती हूँ। तो फोर्थ पार्ट आपके पास ये रहा, फिफ्थ पार्ट ये रहा और सिक्स्थ पार्ट ये रहा। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 54। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है क्योंकि आपके, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है इनको। ठीक है, वर्कशीट नंबर 55 अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।